हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो जहां प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक का रिजल्ट आते ही सब लोगों में खुशियों की लहर दौड़ गई। जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ और जिन लोगों का नहीं, वहीं नेताओं में भी होड़ मच गई है कि अपनी शुभकामनाएं अपने ऊपर ले लें। तो यहाँ पे तेजस्वी जी ने यहाँ पे मतलब बोला है कि ये जो भी प्रक्रियाएं थी वो उनके काल में हुई थी और 17 महीनों में इन्होंने 5 मतलब दिन प्रतिदिन इन लोगों इनका जो है सो ये बढ़ता जा रहा है। मतलब कि नौकरियों का जो सैम्बल स्टेटस था, जो काउंटिंग थी, वो दिन प्रतिदिन आपको हर एक बारी में आपको बढ़ता जाएगा। अभी 5 लाख हो गया है कि 17 महीनों में 5 लाख नियुक्तियां करवाई गई थी। लेकिन जो चीज़ें इनके लिए जो कि मतलब जो जो इनका क्रेडिट इनको मिल रहा है वो तो चलिए मिल रहा है और लोग भी कुछ क्रेडिट दे रहे हैं, बट जो क्रेडिट है डोमिसाइल वाली वो वाली क्रेडिट भी तो कभी लेने के लिए आगे आइए, कभी उसके बारे में भी तो कुछ बातें कर लीजिए ताकि लोगों को आपके बारे में भी कुछ सही से पता चल सके कि आप क्या सोचते विचारते हैं, या फिर आधी चीज़ें आप सुनते हो और आधी चीज़ें आप सुनते ही नहीं हो। लोगों के मन में ये डाउट प्रश्न हमेशा से रह जाएगा। और यहाँ पे सेलिब्रेशन हो रहा है 2 नवंबर का, यानी कि 2 नवंबर 2023 की वो ऐतिहासिक तारीख को रिकॉर्ड के तौर पे सेलिब्रेट किया जा रहा है राजद की तरफ से कि इसी दिन जो है गांधी मैदान में यहाँ पे रिकॉर्ड बनाते हुए कि यहाँ पे मतलब जो भी नियुक्तियाँ दी सबका गांधी मैदान में ही नहीं हुआ था, सबका कुछ अलग अलग जगह भी हुआ था। लेकिन जो रिकॉर्ड है कि 2 नवंबर 2023 का वो ऐतिहासिक दिन था जहाँ एक साथ 1,20,336 नवनियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया गया था। अब नियुक्ति पत्र तो बाकायदा दिया ही गया था। अब उसमें बातें ये थी कि कौन उसमें ओरिजिनल थे और कौन फर्जी थे और कौन पहले से ही ऑलरेडी शिक्षक बने हुए थे, वो वाली बातें थी। तो ये सब बातें को हम लोग भूलेंगे नहीं और इन सारी चीज़ों को हम लोग जो भी वीडियो होगा उसमें हम लोग याद दिलाते रहेंगे, आपको भी याद दिलाते रहेंगे और जो हमारे नेता लोग हैं उनको भी याद दिलाते रहेंगे कि क्या चीज़ें हुई थी। ऐसी बातें नहीं है कि आप बोल दोगे तो हम लोग वो मान लेंगे, क्योंकि हमें थोड़ी थोड़ी जानकारी तो हम लोगों के पास भी है। तो उन चीज़ों को ना तो हम भूलेंगे और ना तो आपको भूलने देंगे कि क्या कुछ हुआ था। जो शिक्षक थे वो भी शिक्षक बन गए और जो फर्जी थे वो भी बन गए और उनके लिए भी कोई बाकायदा आप लोगों ने नहीं करा था। तो ये चीज़ें तो आपकी रहने वाली है। और हाँ, नौकरियों का जो ये बात है, तो ये हमने अपने पिछले एक वीडियो बनाया था, उसमें इनको क्रेडिट के तौर पे ज़रूर बोला था कि देखिए भैया चाचा जी से तो टीआरई 3 की पार नहीं लग पा रहा है इनसे, क्योंकि ये देख लो इन कितना विलम्ब कर रहे हैं ये। और बाकी अभी तो टीआरई 3 का जब रिजल्ट आएगा तभी पता चलेगा कि क्या उसमें एक्चुअली में हुआ है। क्योंकि देख लो हेड मास्टर और हेड टीचर का जो रिजल्ट है ना, इसमें भी ये चीज़ें हैं कि कट ऑफ तो आपने देखा कि हेड टीचर का वो कम था, क्योंकि बाकायदा उसमें वैकेंसीज़ भी ज़्यादा थी और हेड मास्टर में वैकेंसीज़ कम थी, तो इसलिए कट ऑफ तो ज़्यादा ऊपर नीचे होना था। लेकिन ये भी है कि कभी भी आप ये हो सकता है कि मतलब जो रिजर्वेशन वाला पैटर्न है, क्योंकि वो उसमें लिखा हुआ है कि उसके फल से मतलब जो हाई कोर्ट वाला जो नियम आया है 55% और 65% वाला, तो उससे वो मतलब प्रभावित हो सकता है। तो ये चीज़ें तो रहने वाली है। और साथ ही आपका जो टीआरई 3 है, अब इसका रिज़ल्ट आने के बाद ही पता चलेगा। 55% और 65% को छोड़ दें अगर कि क्योंकि इसमें कितने फ़र्ज़ी आ रहे हैं और कितने फ़र्ज़ी नहीं, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन तो आप पहले से करवा नहीं रहे हो, तो फिर जो सीटें बच रही हैं उसके लिए कुछ होगा कि नहीं। तो टीआरई 3 की बात जो है बिल्कुल नीतीश जी पे डिपेंड करेगा, जो कि हमारे मुख्यमंत्री हैं, जो अब तक इतना विलम्ब कर रहे हैं। तो देखना होगा कि टीआरई 3 में कितनी शुद्धता है। शुद्धता के पैमाने के लिए ना इतने सारे छलनी से छानने का प्रक्रिया करा जा रहा है और इसलिए रोस्टर करके विलम्ब करा जा रहा है। अब लोगों को थोड़ा थोड़ा तो समझ में आता ही है, भले इन लोगों को लगे कि जनता जो है बिल्कुल मूर्ख है और बिहार में तो भैया कोई पढ़ने वाले है ही नहीं अभ्यर्थी, तो हम लोग बाहर वाले अभ्यर्थी को तो लाएंगे ही लाएंगे और साथ में उनको आरक्षण यानी रिजर्वेशन का फ़ायदा भी देंगे। तो ये सारी चीज़ें तो लोग बोल ही रहे हैं कि चलो भैया आपको तो आने दो 2025, फिर ही बताते हैं कि क्या है और क्या नहीं है। अभी भी समय है, लोग बोल रहे हैं संभल जाइए। डोमिसाइल अभी भी बीच में लागू कर दीजिए। जब आप टीआरई 1 में बीच में लागू ये हटा सकती थी, तो अभी क्यों नहीं कर सकते हो, क्योंकि टीआरई 2 में भी बहुत चीज़ें हुई थी। भाषाहट जो है उसको हटा दिया गया था। अब वो सारी चीज़ें डिटेल्स तो देखिए भाषाहट तक अभी लाया जा रहा है। डिटेल्स सबके पास होनी चाहिए कि कितने लोग एक्चुअली में फेल हुए थे, क्योंकि ये हमारा राइट है, आपका राइट है कि आप जानो इन सारी चीज़ों को। और इसके बाद जो हुआ है वो आपको सबको पता ही है कि क्या-क्या हुआ है। इसके साथ ही बने रहिए हमारे साथ ताकि हमारी वीडियो को आप देख पाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।